एक नाटक प्रस्तुत करेंगे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस गली तो कभी उस मोहल्ला। लेकिन आज हमें ये मौका मिला है कि हम आपके सामने नाटक प्रस्तुत। पर बहन हम दिखाएंगे क्या? आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम के बारे में बताएंगे। क्या? कन्यादान? नहीं, अंगदान और जीवनदान। और इससे होगा क्या? एक इंसान के अंगदान से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 8 लोगों को एक नया जीवन मिलता है। लोगों में रोशनी मिलेगी, जीने का सहारा मिलेगा। रोड का दृश्य। हॉस्पिटल का दृश्य। ऐसा नहीं, हम उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको उससे जायदाद का जमा करना पड़ेगा। पैसे जमा कर दूंगा, ऑपरेशन क्यों कर? ऐसा नहीं होता, आपको पहले पैसे जमा करना पड़ेगा। देखता हूँ, लोगों से मदद मांगता हूँ। भाई मेरी बेटी के कुछ पैसे दे दे। भाई मेरे बर्थडे के लिए कुछ पैसे दे दो। बहन उसके ऑपरेशन की बात है। भाई बहन फिर कुछ तो मदद करो यार। कोई भी मेरी बेटी को ऑपरेशन के लिए पैसे दे दो। देखा मेरी बेटी के लिए 2.5 लाख की बात हुई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए। क्यों लोग पैसों के कारण किसी की मदद करने से उठ जाते। लेकिन आज हम एक गठन को लेके आए, एक संगठन को लेके आए जो ये काम करते हैं। कुछ थोड़ी सी मदद किसी और के ऑर्गन डोनेशन की दिए गए मददों से ये ऑर्गन डोनेशन करते हैं। जैसे आज उन्होंने मेरी बेटी को आंखों की रोशनी देने में मदद की, और ऐसे कितने लोगों की वो मदद करते हैं। तो आइए और इसका हिस्सा बनिए। जैसे आप सभी देख सकते हैं, एक डोनेशन एक इंसान के ऑपरेशन से तो आप लोगों में से कोई खुशी या आपकी किसी की बहन खुशी हो सकती है, या किसी का पिता हो सकता है। आपकी जिंदगी के बाद दूसरों की जिंदगी में मौका मिल सकता है। तो आइए और इस गठन का हिस्सा बनिए। और सिर्फ आपके ही नहीं, अपनी मृत्यु के बाद हम और भी हम दान कर सकते हैं। लोगों के जीने का सहारा मिल सकता है, लोगों को रोशनी मिल सकती है। क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो यही रह जाता है जमीन पर साथ में जाती है तो किसी की दी हुई दुआएं और उनका आशीर्वाद। हम किसी एक के चेहरे पर खुशी लाते हैं, उससे ज्यादा खुश हम हो जाते हैं। आपके पास भी एक मौका है किसी के चेहरे पे खुशी लाने का। सोच है कि हम अंतकाल से खाली 8 लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह सिर्फ एक डोनेशन की वजह से इंसान किसी एक के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को खुश कर सकता है। जैसा कि मेरे दोस्तों ने कुछ बताया, मैं आपको वही चीज थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। एक इंसान 8 लोगों को डोनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के पार्ट, आप लीवर, किडनी, कितने ही चीजें। आप एक इंसान अगर हम किसी पूरे तौर पर बता हमें कितनी खुशी मिलती है, तो आप अगर अपनी मृत्यु के बाद, अपने मरने के बाद किसी की मदद कर सकते हो, तो उससे बड़ी बात क्या है। हम जी का खुश नहीं कर, कम से कम लाखों खुशियाँ ला सकते हैं। आपके पास भी मौका है, आइए और जुड़िए इस मौके पर। NSS volunteers, left, on.
all for today's event. On behalf of Shri Ram College of Commerce, I would like to welcome Ms. Rajal Sanjay Patil ma'am, founder of Jeevan Daan Organ Donation Campaign. Ms. Rajal Patil ma'am is experienced founder with a demonstrated history of working in the non-profit organization management industry. She is skilled in communication, energy healing, creative writing, social service and strategy, strong business development professional and pursued Bachelor's of Law. We are grateful for your patience reading. We take in letting you know about Jeevan Daan Foundation. Their parent body, Dina Rama Patil Pratishthan, established in year 2002 with base of art, social and cultural activities. Commenced with awareness camps for various infectious diseases as well as chronic disease such as HIV, creating awareness and destroying myths about with chief. Along with various activities, their foundation also focused on women awareness and education, launching Pinkothon to treat awareness on breast cancer within women's was crucial event organized by them. Not only limiting ourselves to awareness creation, they also focused and worked to provide essential necessities during COVID-19 pandemic, also organizing vaccine drive. Few of them other social activities included blood donation camps, book exhibition, etc. Cultural practice and events initiated by them were women empowerment programs, Independence Day, Ganesh Utsav celebration, etc. Also inspiring students towards sports and development skills, organized various sports competition at school and college levels. Moving with aim to spread awareness, create a strong, blissful mindset within community, they launched Jeevan Daan Foundation and as the name depicts, Agar Jeevan Life and Daan Donation with only purpose of giving joy to both donor and receiver. We started working among our home ground Mumbai city where every day they do hear a lot about accidents and injuries and need for blood organ donation. They strive to create a powerful community with donating mindset. Their mission is to link donor with the receiver so as to save a life and live in glory. They are creating awareness through rallies, slogans, recitations, short streets, play and many more ways as possible. They have tried to reach every section of society by presenting their ideologies, skits and slogans in colleges, schools, residential societies and are studying hard to reach each and every corner of this city and country in near future. They are working for a noble cause for a life. Do join them in saving lives. Let's come together and pledge to donate our organs. Let's live in glory. Now I will request Dr. Gaurav Gupta sir, who is done with MBBS and MS, sir from Fortis Hospital, Mulund, from Department of Liver, Transplant and Surgery, to continue this program. Thank you. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आप लोग सोच रहे हो कि सुबह सुबह यहाँ सब इकट्ठा करके आपका टाइम खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। सो बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। तो यू विल रियलाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो पहले मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर हाउ मेनी आर साइंस स्टूडेंट्स? हाउ मेनी आर साइंस स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में किसने सुना है? Who knows about organ donation? Who knows about organ donation? Anyone? कुछ किसी को पता है ऑर्गन डोनेशन के बारे में? Raise your hands. अच्छा, आप बताइए। What do you know about organ donation? हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। नाम क्या नाम आपका? जानवी। ओके, कौन विच सब्जेक्ट्स आप क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स। ओके, वेरी गुड। लास्ट टाइम रॉजर मैम आए थे, तभी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि लाइक ऑर्गन डोनेट करना है, थोड़ा करना है। बताइए क्या पता है आपको? लाइक उन्होंने बोला था, सॉरी, हेलो, लास्ट का ही कंटिन्यू, लाइक उन्होंने बोला था ऑर्गन डोनेट करना है, अगर किसी का हुआ से अपना आर्ट्स डोनेट कर सकते हैं या स्किन एंड
मुझे पता। कोई और बच्चा किसी को पता है ऑर्गन डोनेशन के बारे में? लास्ट टाइम अगर मैडम आई थी तो कुछ तो याद होगा आपको, किसी को बोलिए। नाम बताइए अपना। दीक्षा। और कौन सी सब्जेक्ट क्या? FYP को। हाँ बोलिए। एक्सीडेंटली केस में जब एक्सीडेंट होता है बंदे का, हाँ। तो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, हाँ। तो उस बंदे का किडनी लेके जिसका एक्सीडेंट हो गया वो उसको ये कर सकते हैं रिप्लेस, उसकी बेकार किडनी से अच्छी। और कोई खाली किडनी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं? दूसरे पार्ट्स भी, आँख, हार्ट, ब्रेन, बोन्स। ओके गुड। सो देखो बच्चों, इफ यू आस्क मी, पहली चीज आपको जो समझ में आनी चाहिए कि देयर इज दो चीजें हैं, एक बोलते हैं हम ऑर्गन डोनेशन, एक होता है टिश्यू डोनेशन। ओके, तो दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन क्या है और टिश्यू क्या है? जब हम बात करते हैं स्किन की, जब हम बात करते हैं हड्डी की, बोन्स की, तो दीज आर मोस्टली टिश्यू डोनेशन। ओके, ऑर्गन्स की जब बात करते हैं तो जैसे आपने बताया लिवर, किडनी, लिवर, हार्ट, तो ब्रेन बोला, ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होता है, उसका आई विल टेल यू द रीजन आल्सो क्यों होता है। तो मोटा मोटा 8 ऑर्गन्स हैं जो डोनेट कर सकते हो आप। हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, दीज आर ऑर्गन्स। इसलिए मैं बोला साइंस स्टूडेंट्स को, आई एम श्योर जो बायोलॉजी है उन्होंने ये पढ़ा होगा। जो टिश्यू है उसके अंदर आता है हमारी आंख। आंख हमारी कभी पूरी आंख डोनेट नहीं होती है। आंख के अंदर जो आगे एक ट्रांसपेरेंट पत्ती झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, तो खाली कॉर्निया होता है, या स्किन या फिर बोन्स। नाउ एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी बोला कि किसी की डेथ होती है तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर सपोज करो हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, घर पे उसकी डेथ हो जाती है, क्या हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? क्यों? अच्छा, आप जिसने बोला क्यों नहीं कर सकते उसका जवाब किसने बोला नहीं? हाथ खड़े करो जो जिसको लगता है कर सकते हैं, जिसको लगता है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? माइक तो ये यूजफुल नहीं है। क्यों? डेथ होने के बाद क्या वर्क करेगा? पूरी। क्या नाम आपका? रेशमा। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला। सो जो डेथ है, हम लोगों को मतलब हम लोग मतलब टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, डेथ कब बोलते हैं कि दिल चलना, हार्ट चलना बंद हो जाए, राइट? करेक्ट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बोला कि डेथ एक्चुअली 2 तरह की डेथ होती है। जो आपने बोला, जो हमको लगता है, इसको बोलते हैं हार्ट स्टॉप होना, इसको बोलते हैं कार्डियक डेथ। एक दूसरी तरह की डेथ होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ, किसी ने सुना इस टर्म के बारे में, ब्रेन डेथ? एनीवन? एनीवन? कोई भी हो तो बोलिए प्लीज। ओके, सिट डाउन। मैं आपको बताता हूँ। सो ब्रेन डेथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आई एम टेलिंग यू, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कभी ना कभी अपनी लाइफ में यू विल फेस ए सिचुएशन जब आप ये टर्म सुनेंगे, ब्रेन डेथ। सो ब्रेन डेथ क्या होता है? जैसे पहले किसी ने बोला था कि मैडम ने बताया था कि किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या दिमाग की किसी की नस पड़ जाती है। बेसिकली जो दिमाग में या हेड में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करते हैं? अभी किसी की एक्सीडेंट हो गया, कि ट्रेन से गिर गया, स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, उनको आप हॉस्पिटल लेके जाओगे, करेक्ट? हॉस्पिटल में उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट होगा। उसमें से काफ़ी कुछ पेशेंट ठीक होके घर चले जाते हैं, कुछ जो मरीज होते हैं वो ठीक नहीं हो पाते हैं, और उनका अल्टीमेटली क्या होता है, जो दिमाग की खून की सप्लाई है, तो दिमाग को खून की सप्लाई 2 बड़ी बड़ी नसें करती हैं जो यहाँ गर्दन से आती है, यहाँ से आती है, गर्दन से आती है, वो दोनों सप्लाई आपकी दिमाग की बंद हो जाती है, टोटली बंद हो जाती है। तो आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो डेड हो जाता है, मर जाता है, ब्रेन डेथ। सो जो ये ब्रेन डेथ है,
ऐसा जो पेशेंट है आप देखोगे आईसीयू में होगा, अगर आप देखोगे तो उसका हार्ट रेट चल रहा होगा, उसका ब्लड प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं, अगर आप बताएं भी तो उनको लगता है, रिलेटिव्स पूछते हैं सर इसका तो दिल चल रहा है, हमको सुन रही है हार्ट की गति, उसका ब्लड प्रेशर है, कैसे कह रहे हो कि आप उसकी डेथ हो गई। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ ब्रेन डेथ। तो ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका दिमाग मर चुका है, जो हार्ट चल रहा है, जो किडनी काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा, आर्टिफिशियल सपोर्ट के साथ उसके बाकी का शरीर, बाकी के अंग काम कर रहे हैं। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो अंग काम कर रहे होंगे ये भी कुछ टाइम तक काम कर सकते हैं। हम लोग जो मेडिकल साइंस है फॉर सम टाइम 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स तक सब सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद फाइनली ये आपके जो ऑर्गन्स हैं ये भी काम करने बंद कर देंगे। बेसिकली आपका हार्ट भी स्टॉप हो सकता है, कार्डियक डेथ हो सकती है। सो ये जो पीरियड है जब किसी पेशेंट का ब्रेन डेथ हुआ है, जब से लेके जब तक हार्ट स्टॉप नहीं होता कार्डियक डेथ, इस पीरियड के बीच में हम ऑर्गन्स निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हाँ ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, तो यू आर राइट। जैसे ही आपका हार्ट स्टॉप हो गया, आपके शरीर में खून की सप्लाई बंद हो गई, तो सारे के सारे ऑर्गन्स कुछ टाइम में 15-20 मिनट, आधे घंटे में वो खराब हो जाते हैं। सॉरी। सो इम्पॉर्टेंट इज वापिस से ब्रेन डेथ में ही आप ऑर्गन्स रिट्रीव कर सकते हो। जो हम बात कर रहे थे कि घर पे किसी की डेथ होती है, तो हम सिर्फ उनमें से टिश्यू रिट्रीव करते हैं। तो हम आईज, तो कॉर्निया 6 घंटे 8 घंटे तक, या स्किन या बोन्स। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो टिश्यू होता है जो हमने बताया, आईज, बेसिकली कॉर्निया, स्किन, बोन्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बट किसी की जो जान है, ये किसी की जान सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से बच सकती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई बर्न का पेशेंट है, उसको स्किन चाहिए, कभी हड्डी का कोई ट्यूमर होता है, उनकी हमको हड्डी निकालनी पड़ती है, उसको आर्टिफिशियल हड्डी डालने की जगह हम बोझ डाल देते हैं, तो उसके लिए बोझ चाहिए, ठीक है। किसी का कॉर्निया काम नहीं कर रहा है, आँख नहीं दिख रही है, तो उसको हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, ये पेशेंट्स इस फेलियर के साथ बहुत टाइम तक जीवित नहीं रह सकते। उनको जीवन रखने के लिए हमें ट्रांसप्लांट चाहिए, और ट्रांसप्लांट के लिए हमें ऑर्गन्स चाहिए। और ऑर्गन्स कहाँ से मिलेंगे? ऑर्गन डोनेशन से मिलेंगे, राइट। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी हमको कभी सुनने में आए कि हाँ हमारा कोई आसपास का रिश्तेदार है, फ्रेंड है, उसकी एक्सीडेंट हुआ है और वो आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, और वहाँ पे आईसीयू के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इसकी ब्रेन डेथ हुई है, लेकिन आपके घर वाले बोल रहे हैं कि डॉक्टर तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसका हार्ट चल रहा है। तो आप लोगों को ये आप समझ सकते हो, आप बता सकते हो अपने परिवार में, घर में, पड़ोस में कि हाँ वो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, हार्ट चल रहा है, लेकिन पेशेंट की डेथ हुई है। ये एक लीगल फॉर्म ऑफ डेथ है, लीगल फॉर्म। एक्चुअली में हमारे देश में लॉ नहीं है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज में लॉ है कि एक बार आपकी ब्रेन डेथ हो जाए और अगर आपको ऑर्गन डोनेशन नहीं करना तो पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल देते हैं और उसको आप बेसिकली उसकी हार्ट भी स्टॉप हो जाता है, जैसे वेंटिलेटर से निकालते हैं हार्ट स्टॉप हो जाता है, कार्डियक डेथ हो जाती है और आप बॉडी को घर लेके जा सकते हैं। इंडिया में स्टिल ये देयर इज अभी तक हमारे जो लॉज हैं उसमें क्लियर नहीं है कि हम वेंटिलेटर से निकाल पाएँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग्स आई हैं, बट स्टिल विड्रॉल ऑफ केयर या फिर वेंटिलेटर से निकालना है स्टिल इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस एज फार एज टिल नाउ कंसिडर इंडिया। हाँ, बट एक बार ब्रेन डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली आप ऑर्गन डोनेट करके बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ में आनी चाहिए, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई तो आई थिंक ये वर्थ है आपका यहाँ पर आना और अपना आधा पौना घंटा खराब करना। तो जो दूसरी चीज़ समझने वाली है,
हम लोग एक आजकल मतलब इट्स वेरी गुड ऑल्सो कि बहुत सारी NGOs हैं, इवन मीडिया इज वर्किंग की ऑर्गन डोनेशन कार्ड भरो, ऑर्गन प्लेज करो, राइट। तो एक चीज़ और बहुत समझने वाली ये है कि अगर मैं कल को मैं एक ऑर्गन डोनेशन कार्ड अपना भर भी देता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ आई एम एन ऑर्गन डोनर, और गॉड फॉरबिड मैं खुद एक ऐसी कंडीशन में हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई बिकेम ए ब्रेन डेड, नाउ उस ऑर्गन डोनर कार्ड का एक्चुअली में देयर इज बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है। अल्टीमेटली ऑर्गन डोनेशन की जो कंसेंट है या अप्रूवल है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नेक्स्ट ऑफ द किन, सो वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वो ही दे सकते हैं। अगर उन्होंने मना किया और चाहे आपके पास ऑर्गन डोनेशन कार्ड है तो भी हम ऑर्गन रिट्रीव नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ में आना चाहिए। खाली ऑर्गन डोनर कार्ड भर के या अपने ऑर्गन करके आप सिर्फ 50% काम कर रहे हो। 100% काम कब होगा कि आप ये अपने फैमिली में सबको बोलोगे, आप घर जाओगे आज डिनर टेबल पे आप सब अपने फैमिली में बोलोगे कि कल को कभी ऐसी कंडीशन आती है, गॉड फॉरबिड किसी के साथ ना है, बट कभी कल को ऐसी कंडीशन आती है कि आई बिकम और यू बिकम ए ब्रेन डेड, तो दिस विल बी माई लास्ट विश कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट किए जाए। क्योंकि अगर आप ऑर्गन डोनर कार्ड है भी आपका और आपके रिलेटिव्स मना करते हैं तो आपके ऑर्गन्स वो यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ है? इसमें किसी कंफ्यूजन है? दो चीजें समझना वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, टिश्यू डोनेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, और कंसेंट या इसका अप्रूवल कौन दे सकता है। सो आप नहीं, आपका नेक्स्ट होता है, सो आपका हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ओनली ये लोग हैं जो आपकी कंसेंट दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी जब सब हेल्दी हो तो ये अब एक कभी घर की कोई फेस्टिवल है, घर का कोई पिकनिक है, उसमें आप ये बात बोलो कि भाई कल को ये कुछ होता है तो दिस विल बी योर लास्ट विश। सो अगेन आई विश कभी ऐसी कंडीशन किसी को ना आए, बट अगर ऐसा हो तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि हाँ इसने हमें बोला था कि इसकी लास्ट विश है, सो दे इट विल बी इजी फॉर देम टू टेक इट इजी। ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो यू आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चन। बट ये मत बोलिए नेक्स्ट टाइम कि हाँ कोई आया था और ये बोल के चला गया कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, हमें नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आप अभी बहुत यंग हैं, जवान हैं, आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कभी ना कभी ये कंडीशन आने वाली है कि आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव विल एंड अप इन एन एक्सीडेंट, एंड एट दैट टाइम यू विल रिमेंबर। अगर आज आपने 10-15 मिनट ध्यान से सुना है, यू विल रिमेंबर दिस कि यस, विद ऑर्गन डोनेशन आप लोग कितने लोगों की जान बचा सकते हो, दे गिव ए न्यू लाइफ। सो एक्चुअली आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुन रहे हो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ऑर्गन डोनेशन से उस ऑर्गन्स का हम क्या करते हैं, तब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगे। सो मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मेरे पास लिवर फेलियर के पेशेंट्स आते हैं। सो देयर लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जब लिवर फेलियर होता है, एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट दे लिव ए टोटली डिफरेंट लाइफ। सो वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किसको हार्ट फेलियर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, ट्रांसप्लांट करके आप उनकी नहीं, उनकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज करते हो, तब तक यू विल probably not understand the importance of organ donation. Okay, so kids, again my request to you कि आप समझो इस बात को, इसको सीरियसली लो, एंड आई विश कि ये हमारे सबके एक कुरिकुलम में होना चाहिए। फ्रॉम मैं तो कह रहा हूँ 5th ग्रेड हो चाहे 7th ग्रेड हो चाहे डिग्री कॉलेज हो, हर किसी को इसके बारे में पढ़ाना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। एंड कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो प्लीज़ बेझिझक पूछ सकते हो, एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। एनी यस प्लीज। भर भी देता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ आई एम एन ऑर्गन डोनर, और
गॉड फॉरबिड मैं खुद एक ऐसी कंडीशन में हूं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई बिकम ए ब्रेन डेड, नाउ उस ऑर्गन डोनर कार्ड का एक्चुअली में देयर इज बहुत ज्यादा उसका रोल नहीं है। अल्टीमेटली ऑर्गन डोनेशन की जो कंसेंट है या अप्रूवल है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नेक्स्ट ऑफ द किन, सो वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वो ही दे सकते हैं। अगर उन्होंने मना किया और चाहे आपके पास ऑर्गन डोनेशन कार्ड है तो भी हम ऑर्गन रिट्रीव नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ में आना चाहिए। खाली ऑर्गन डोनर कार्ड भर के या अपने ऑर्गन करके आप सिर्फ 50% काम कर रहे हो। 100% काम कब होगा कि आप ये अपने फैमिली में सबको बोलोगे। आप घर जाओगे आज डिनर टेबल पे, आप सब अपने फैमिली में बोलोगे कि कल को कभी ऐसी कंडीशन आती है, गॉड फॉरबिड किसी के साथ ना आए, बट कभी कल को ऐसी कंडीशन आती है कि आई बिकम और यू बिकम ए ब्रेन डेड, तो दिस विल बी माई लास्ट विश कि मेरे ऑर्गन डोनेट किए जाए। क्योंकि अगर आप ऑर्गन डोनर कार्ड है भी आपका और आपके रिलेटिव्स मना करते हैं तो आपके ऑर्गन वो यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ है? इसमें किसी कंफ्यूजन है? क्लियर? ओके। सो दो चीजें समझना वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, टिश्यू डोनेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, और कंसेंट या इसका अप्रूवल कौन दे सकता है। सो आप नहीं, आपका नेक्स्ट होता किन, सो आपका हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ओनली ये लोग हैं जो आपकी कंसेंट दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी जब सब हेल्दी हो तो ये अब एक कभी घर की कोई एक फेस्टिवल है, घर का कोई पिकनिक है, उसमें आप ये बात बोलो कि भाई कल को ये कुछ होता है तो दिस विल बी अवर लास्ट विश। सो अगेन आई विश कभी ऐसी कंडीशन किसी को ना आए, बट अगर ऐसा हो तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि हाँ इसने हमें बोला था कि इसकी लास्ट विश है, तो दे विल बी इजी फॉर देम टू टेक इट। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो यू आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस। बट ये मत बोलिए नेक्स्ट टाइम कि हाँ कोई आया था और ये बोल के चला गया कि ऑर्गन डोनेशन क्या है हमें नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आप अभी बहुत यंग हैं, जवान हैं, आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। कभी ना कभी ये कंडीशन आने वाली है कि आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव विल एंड अप करते हैं, तब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगे। तो मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मेरे पास लिवर फेल खाली बोल रहे हैं कि डोनेट कर दो तो हो सकता है। करेक्ट, तो वही मैं बोल रहा हूँ, फॉर्म भरने, सिर्फ फॉर्म भरने, अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है, लेकिन आपके अगर कोई कंडीशन आती है कि आप कोई भी ब्रेडर करता है, आपके फैमिली वाले हाँ बोलते हैं तो हो सकता है। अल्टीमेटली जो डिसीजन ऑफ डोनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से होगा। ये फॉर्म भरने का सिर्फ एक ही पर्पज है। अगर आपके पास फॉर्म है तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये फॉर्म आप अपने रिलेटिव्स को घर में दिखाओ कि ये मेरी लास्ट विश है। इसका सिर्फ ये फायदा है, इस फॉर्म का कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी टू से, इस फॉर्म का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक फायदा है कि आप अपने घर पे बताओ कि कल को कभी ऐसा होता है तो दिस इज माई लास्ट विश। ये दिस इज हमारा इंडिया का कानून है, ऐसा नहीं है। देयर आर कंट्रीज जहां पे अगर आपने फॉर्म भर दिया है या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिख दिया है कि आई एम एन ऑर्गन डोनर, सो दैट इज कंसिडर्ड ए ऑटोमेटिक कंसेंट। तो वहां पे आपके रिलेटिव्स हाँ या ना बोले तब भी दैट इज कंसिडर्ड कंसेंट। और एक्चुअली देयर आर कंट्रीज जिसमें कि स्पेन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पर जो लॉ है वो ये है कि अगर आपने ना नहीं किया तो कंसिडर करा जाता है कि अपने आप कंसेंट है। समझ रहे आप? नहीं समझे आप? कि अंटिल आप बोलोगे कि नहीं मुझे डोनेट नहीं करने, सिर्फ उस कंडीशन में, नहीं तो आप हाँ बोलो या ना बोलो, गवर्नमेंट कहती है कि ये जो आपके ऑर्गन्स हैं दिस इज ए नेशनल प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द होल नेशन, तो आपसे हमें कंसेंट देने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई ब्रेन डेथ होता है तो ऑर्गन डोनेशन होना ही होना है, अनटिल अनलेस कोई कहे नहीं मुझे नहीं करना, मेरे को मेरे रिलीजन के अगेंस्ट है, व्हाटएवर, सो दोज आर कॉल्ड ऑप्ट आउट कंसेंट। इट इज देयर इन, अभी यूके में चालू हुआ है, स्पेन में बहुत टाइम से है, नॉर्वे में है, डेनमार्क में है, अपने कंट्री में ऑप्ट इन कंसेंट है जहाँ कि हमको बोलना पड़ता है हाँ हम ऑर्गन डोनेट करेंगे, हाँ ओके। So if one wants to donate, what should be the condition of his organs when you die? So ये देखिए मैं इसका आई टेल यू कि मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, पर्सनली आई हैव रिट्रीव्ड ऑर्गन्स फ्रॉम 10 महीने के बच्चे से लेके 88 ईयर ओल्ड तक, ओके। सो एक ये चीज की एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओके। एंड आप मतलब मेरा ये एक सिंपल आंसर ये होगा कि वी शुड नॉट इवन गो इनटू दिस कि क्या हमारे ऑर्गन से क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारा काम है हमको कंसेंट देना, ओके। अल्टीमेटली हर ऑर्गन के एक अलग क्राइटेरिया होते हैं, हार्ट का अलग है, लंग का अलग है, लिवर का अलग है। वो जब पेशेंट की डेथ होती है और उसके कंसेंट मिलती है तो उसका का पूरा मेडिकल हिस्ट्री, जिस हार्ट है तो हार्ट के डॉक्टर में सर्कुलेट होता है, लिवर है तो लिवर के डॉक्टर में सर्कुलेट होता है। हम लोग उसका उस वक्त की हिस्ट्री देखते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि ऑर्गन्स दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और कभी कभी एक्चुअली में हम पेशेंट को, डोनर को, तो डोनर का ऑर्गन्स को हम कैसे रिट्रीव करते हैं, हमको ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, उनका प्रॉपर ऑपरेशन होता है जैसे किसी लिविंग पर्सन का है। क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया कि जब ऑर्गन किसी की डेथ हो जाती है, ब्रेन डेथ, फिर से ब्रेन डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर्स पहले उसके ऊपर टेस्ट करके ये करते हैं कि ये सर्टिफाई करते हैं कि ये ब्रेन डेथ है। उसके बाद हम लोग उसके रिलेटिव से बात करते हैं कि आपके पेशेंट की डेथ हो चुकी है, अगर आप चाहें तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो एक पेपर पे उनके साइन लिए जाते हैं रिलेटिव्स के कि हाँ हमको समझाया गया है और हम ऑर्गन डोनेशन के लिए एग्री करते हैं। उस सिग्नेचर के बाद हम ऑर्गन समझे आप? और कोई एनी क्वेश्चंस? या तो कुछ समझ नहीं आया या सब कुछ समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता है सवाल और किसी को। चलिए प्लीज। जैसे कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, फिर मेरे फैमिली वाले खाली बोल रहे हैं कि डोनेट कर दो, हो सकता है? करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ, फॉर्म भरना सिर्फ फॉर्म भरने, अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है लेकिन आपके अगर कोई कंडीशन आती है कि आप कोई भी ब्रेन डेथ करता है और आपकी फैमिली वाले हाँ बोलते हैं तो हो सकता है। अल्टीमेटली जो डिसीजन ऑफ डोनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से होगा। ये फॉर्म भरने का सिर्फ एक ही पर्पज है, अगर आपके पास फॉर्म है तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये फॉर्म आप अपने रिलेटिव्स को घर में दिखाओ कि ये मेरी लास्ट विश है। इसका सिर्फ ये फायदा है, इस फॉर्म को और कोई फायदा नहीं। आप सॉरी टू से, इस फॉर्म का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक फायदा है कि आप अपने घर में बताओ कि कल को कभी ऐसा होता है तो दिस इज माई लास्ट विश। नॉट ये दिस इज हमारा इंडिया का कानून है, ऐसा नहीं है। देयर आर कंट्रीज जहाँ पे अगर आपने फॉर्म भर दिया है या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिख दिया है कि आई एम एन ऑर्गन डोनर, सो दैट इज कंसिडर्ड ए ऑटोमेटिक कंसेंट। तो वहाँ पे आपके रिलेटिव्स हाँ या ना बोले तब भी दैट इज कंसिडर्ड ए कंसेंट। और एक्चुअली देयर आर कंट्रीज जिसमें कि स्पेन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो लॉ है वो ये है कि अगर आपने ना नहीं किया तो कंसिडर्ड करा जाता है कि अपने आप कंसेंट है। समझ रहे आप? नहीं समझा कि अनटिल आप बोलोगे कि नहीं मुझे डोनेट नहीं करने, सिर्फ उस कंडीशन में, नहीं तो आप हाँ या हाँ बोलो या ना बोलो, गवर्नमेंट कहती है कि ये
जो आपके ऑर्गन्स हैं, दिस इज ए नेशनल प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द होल नेशन। तो आपसे हमें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ब्रेन डेथ होता है तो ऑर्गन डोनेशन होना ही होना है, अनटिल अनलेस कोई कहे नहीं मुझे नहीं करना, मेरे को मेरे रिलीजन के अगेंस्ट है, व्हाटएवर। सो दोज आर कॉल्ड ऑप्ट आउट कंसेंट। इट इज देयर इन, अभी यूके में चालू हुआ है, स्पेन में बहुत टाइम से है, नॉर्वे में है, डेनमार्क में है। अपने कंट्री में ऑप्ट इन कंसेंट है, जहाँ कि हमको बोलना पड़ता है हाँ हम ऑर्गन डोनेट के लिए हाँ। ओके। So if one wants to donate, what should be the condition of his organs when you die? So ये देखिए, मैं इसका आई टेल यू कि मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। पर्सनली आई हैव रिट्रीव्ड ऑर्गन्स फ्रॉम 10 महीने के बच्चे से लेके 88 ईयर ओल्ड तक। ओके, सो एक ये चीज कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, एंड आप मतलब मेरा ये एक सिंपल आंसर ये होगा कि वी शुड नॉट इवन गो इनटू दिस कि क्या हमारे ऑर्गन से क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारा काम है हमको कंसेंट देना। ओके, अल्टीमेटली हर ऑर्गन के एक अलग क्राइटेरिया होते हैं, हार्ट का अलग है, लंग का अलग है, लिवर का अलग है। वो जब पेशेंट की डेथ होती है और उसका कंसेंट मिलती है तो उसका का पूरा मेडिकल हिस्ट्री, जिस हार्ट है तो हार्ट के डॉक्टर को सर्कुलेट होता है, लिवर है तो लिवर के डॉक्टर को सर्कुलेट होता है। हम लोग उसका उस वक्त की हिस्ट्री देखते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि ऑर्गन्स दे सकते हैं कि नहीं। और कभी कभी एक्चुअली में हम पेशेंट को, डोनर को, तो डोनर का ऑर्गन्स को कैसे रिट्रीव करते हैं, उनको ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं। उनका प्रॉपर ऑपरेशन होता है, जैसे किसी एक लिविंग पर्सन का है, और ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद उसको असेस करते हैं। और कभी कभी इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन हमको लगता है कि ये लिवर काम नहीं करेगा, तो तब भी हम मना कर सकते हैं। तो आप किसी के भी दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हाँ इसकी एज ज़्यादा है, इसको डायबिटीज़ है, तो ये ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं सोचो आप। आपका काम है सिर्फ कंसेंट देना, ऑर्गन डोनेट होना चाहिए। वो ऑर्गन काम करेगा नहीं करेगा, वो उसका एक डिटेल असेसमेंट जो ट्रांसप्लांट सर्जन है वो करते हैं, और अगर वो काम करेगा तो ही ऑर्गन रिट्रीव करेंगे, नहीं तो मना कर दिया जाएगा। तो इवन विद कैंसर पेशेंट्स के भी ऑर्गन रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में डाउट आना ही नहीं चाहिए कि इसका ऑर्गन यूज हो सकता है, ये बुजुर्ग है, ये बच्चा है। नहीं, हमारा काम सिर्फ कंसेंट देना। हमारा काम सिर्फ एक है कि हाँ आप ऑर्गन ले लीजिए, यूज हो सकते हैं तो यूज करिए, नहीं हो सकते तो दैट्स इट। ओके, कोई और सवाल? थैंक यू everyone. Now I request Ms. Rajal Patil ma'am to guide us about this organ donation camp. First of all, I would like to thank Gupta sir for removing his precious time to come and give us a seminar on organ donation. आप सबको समझ आया जो सर बोले? अब इसके बारे में सोचेंगे घर जाके, फिर सोचेंगे या घर वालों को भी बताएंगे? बताएंगे। चलो, ग्रेट। Thank you so much, sir, for such valuable information. And I started this NGO for Jeevan Daan when I was in college, and a very close family friend of ours lost her daughter, and she took the decision of donating her organs. So that was something that influenced me and touched me. That the awareness of organ donation is very less in society, and somewhere coming from a social and political family background, I took up this pledge of creating awareness of organ donation amongst the youth majorly, because I am somebody who is the future of tomorrow, and when I take one decision
I influence many. So that is why I took this challenge of influencing each and every youth of today to take this decision so that they can influence the young generation as well as the older generation. Many doubts even I had, so that all of those got clear. Whereas in society, for donating organs, we need brain dead patients. I want to encourage tissue donations more, because we hear cardiac death, the news of cardiac deaths more than brain death situations. So, and we have immense amount of blind and burn patients. So, in Jeevan Daan, we act as a link between the family of the deceased and the banks to coordinate where and how to donate your organs. I would like to thank Team Fortis for being there with Team Jeevan Daan since 2016, because they've been a very huge support in conducting seminars and creating awareness and giving this one message which is going to change, which is changing people's lives, We're giving a second life to so many people. And while living we do so many things, and after death this is just one gesture that we can give, and we will be remembered for life. I'd like to thank Shri Ram College, all the principals, the staff members, the NSS unit for letting us bring this awareness campaign to your college and to meet all these students so that we could create awareness and make this small, take this small initiative to places. Creating awareness is like a chain reaction. हम एक को बताते हैं, एक चार को बताता है, and ऐसे ही awareness create होता है. So I hope you take this initiative forward and आज से सुना घर जाके भूल गए वैसा नहीं करके इसके बारे में सोचे और दूसरों को भी बताएं कि ऑर्गन डोनेशन क्यों नेसेसरी है. और आपने बेसिक तो जान लिया है कि ऑर्गन डोनेशन कैसे करते हैं, so we can explain this to other people as well. So thank you so very much, and I would really like to compliment the NSS unit for preparing such a nice street play in such a short period of time, and for all these nice creatives also. Thank you so much for having us. Thank you so much, sir. And I hope somewhere down the line we have touched your hearts with this small noble cause, which is going to be a very big thing tomorrow. And I hope we would love all of you all to join us in this cause. We started this campaign as 13th August is Organ Donation Day. So we started this campaign from yesterday, where we are taking street plays in all over Bhandup, main spots of Bhandup, because street plays are something that art creates a picture and it stays with you. So जब हम poster देखते हैं या movie देखते हैं, it is with you for a longer time. तो street play ऐसा medium हमने select किया कि जिसके through हम ज़्यादा public तक, ज़्यादा लोगों तक ये message पहुँचा सकें. This is just the start. We are going to take this a long way forward. So whenever and wherever you need our help, our contact numbers are here. You can contact us. Wherever and whenever you need somebody to counsel कि अरे हम तो मान गए लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं, तो उनको अगर काउंसिल करना है तो टीम फोर्टिस एंड टीम जीवन दान टुगेदर कैन कम एंड हेल्प यू आउट विद दैट. So please let us know. We keep in touch and let's take this initiative to greater heights. Thank you so much. Now I will request our Vice Principal
Principal Jyoti Yadav ma'am to come up on stage and share their thoughts. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग का ऑर्गन निकाल के ले लिया क्या हम लोग ने? सेमिनार के पहले आप लोग को ऐसे लग रहा था ना कि ऑर्गन निकाल के ले लेंगे। ऑर्गन डोनेशन बोला गया तो इनके दिमाग में ऐसे था कि दे आर गोइंग टू टेक ऑर्गन, लाइक सेम लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड निकाल के लेते ना, खून चूस के लेते। तो हियर इट वाज नॉट लाइक दैट। एज आई इन्फॉर्म इन क्लास इटसेल्फ, it is nothing, just a information to be shared with you by Fortis team and Rajwal ma'am. So it is a very initiative step at this age where student can decide their future, where you can help 8 people at a time while donating your 8 organs. Last lecture I don't know whether I think so NSS unit whether that time she has explained us that 8 people you can help with their own body. So something good. रह के जिंदा रह के कुछ अच्छा नहीं कर तो बाद में तो कुछ करो। पेरेंट्स के लिए जीते रहोगे ना, जिंदा रहोगे, आपके आई से someone is going to see whole world. मैम ने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था 2 eyes are there, 2 people can see the world. So just I want to share this thing that prepare yourself. I'm not saying that now only निकाल के दे दो, हमारे नहीं, मेरे मरने के बाद मेरा ऑर्गन डोनेट हो, पहले किसी का ऑर्गन खींच के निकालने वाले नहीं है। Remove that concept. I know you are afraid. अरे organ donation means मैम ये लोग organ निकाल के ले लेगा। That is not like that way. Sir has explained very well. So I like to thank sir, even Rajwal ma'am for presenting here for you all. This was one of the important event, a seminar organ donation as per NSS part. So somewhere we have covered under that. Ma'am, एक small request है, छोटा सा request. Our NSS team who has presented Dama, can you give them chance? Somewhere else in Gandhi only, whatever. Policy them more, I'll say, no problem, so that they would be also feeling good that they are present somewhere else. So I think so NSS student, you are ready all ना? Present somewhere else. पक्का? कि मैम ने बोला इसके लिए yes बोल दो. So whatever you presented today here, same thing would be presented in outside public, so that more famous would. As I said that before joining NSS. That NSS में रह के आप लोग क्या होगे? Famous हो। तो I like to thank sir from behalf of Shri Ram College Principal Madam. I like to thank each and every. Thank you. सब लोग NSS कैसे लगे? From behalf of our Shri Ram College and on behalf of our Jivanda organization, I will request Rajul ma'am and Jyoti ma'am to please felicitate Dr. Gupta sir. सबको पसंद आया प्रोग्राम, सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल चुका है। तो अभी डॉक्टर सर को एप्रिसिएशन के लिए NSS क्लैप।